नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं भारत का नामकरण कैसे हुआ था। लेकिन भारत के नामकरण से पहले कुछ जान लेते हैं। अगर आपका छोटा भाई कोई नया काम करता है तो उसके बड़े भाई, बड़ी बहन, माँ बाप और उसके दोस्तों को अपने छोटे भाई की सहायता करनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। अगर गलत दिखाई दे रहा है, गलत पढ़ाई हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। अब चलते हैं हम वीडियो की ओर। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है। लेकिन आपसे एक गारंटी लेता हूँ कि प्रत्येक वीडियो भूगोल की एक आपके पास 2 से 3 के बीच में आ जाएगी। जैसे ही भारत का भूगोल समाप्त होगा उसके बाद हम विश्व का भूगोल चलाएंगे। विश्व का भूगोल खत्म होने के बाद फिर हम इनका क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यानी कि 4 से 5 मंथ में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं अब भारत का नामकरण कैसे हुआ था। अब देखिए, वायु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका? भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो वायु पुराण के राजा थे दुष्यंत सिंह, उनके द्वारा जीता हुआ देश या क्षेत्र माना जाता है। लेकिन दुष्यंत का एक पुत्र था। कौन था? पुत्र का नाम क्या था? भरत। और भरत के नाम पर ही भारत पड़ा था, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का नाम किनके नाम पर पड़ा था, तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत हमारे देश का नाम पड़ा था। फिर आप देखिए, पर्शिया यानी कि आधुनिक ईरानी, पर्शिया आधुनिक ईरानी भारत में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में बसे थे। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु को क्या कहा था? हिंदू। फिर हिंदू से क्या हुआ था? हमारा देश हिंदुस्तान हो गया था। क्या हो गया था? हिंदुस्तान हो गया था। फिर उसके बाद आते हैं आर्य या आर्यवर्त या आदर्शों का देश, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्य या आर्यों का देश या आर्यवर्तों का देश किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान या भारत किसको कहा जाता है? आर्यों का देश। अब देखिए, एक चीज़ और बता दूं, आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम जैन पौराणिक, ठीक है। जैन पौराणिक, पहले तो इस पर आप टिक मार लीजिए क्योंकि जो आपके लिए खास से एग्जाम के लिए उस पर आपको टिक मारना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत अर्थात जम्बू द्वीप का शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन आता है कि जैन पौराणिक के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है, तो जम्बू द्वीप। क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप। लेकिन जो भारत का नाम पड़ा था, क्या पड़ा था? दूसरा पेन लेता हूँ मैं। अब देखिए, जो भारत का नाम पड़ा था यानी कि इंडस। क्या पड़ा था? इंडस। इंडस के बाद क्या था? यानी कि एक ग्रीक भाषा में क्या है? ग्रीक भाषा में क्या पड़ा था? इंडस, ठीक है। इंडस से क्या हुआ? हमारा देश इंडिया हुआ था। क्या हुआ था? इंडिया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा इंडस, और इंडस से हुआ था इंडिया, ठीक है। फिर देखते हैं, जो भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव से अंग्रेजों ने क्या कहा था भारत को? इंडिया, ठीक है। लेकिन अंग्रेज कौन था उस टाइम? अंग्रेज जेम्स अलेक्जेंडर था। इन्होंने हिंदू को इंदे कहा और इंदे से क्या हुआ था? इंडिया कहा। अंग्रेजों के ज़माने में ही हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा था। लेकिन अब वर्तमान में भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, भारत के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया कर दिया गया। फिर इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संगठन है
ठीक है। और भारत को अखंडता या अखंड भारत कहते हैं। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो चलिए, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।